आप दोहरी सोच में जाने लगेंगे, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। इब्तदाई मुश्किलात से काम छोड़ देने को, काम को तर्क करने को, मिशन को तर्क करने को दिल करेगा। आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को मजीद बढ़ाने का सोचेंगे। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो जॉब स्विच करने का सोचेंगे। अगर आप एक ऐसे एम्प्लॉय हैं जिसे हम पहले ही कह सकते हैं कि तरक्की पर है, होल सोल है, ज़्यादा डिसाइसिव लेवल पर है, तो वो अपने बिजनेस का सोचने लगेंगे। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो हैं, हालात को समझ कर चलते हैं, कोई एक हिस्स या कोई एक सलाहियत अगर कमज़ोर पड़ती है तो आप दूसरी सलाहियत से उसे कवर कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 29 जुलाई से ऑन 4 अगस्त तक 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। इम्पॉर्टेंट बहुत है, अफेक्टिव बहुत है, फास्ट है एंड रीडेबल है। इनमें से पहला इवेंट 4 अगस्त को होगा, सेम डे दूसरा इवेंट होगा, मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। पहला इवेंट है नया चांद, एंड नया चांद आपके लिए 10th एंगल पर होगा। साल में एक दफ़ा नया चांद 10th एंगल पर होता है, तो बंदे के नए आइडियाज़ डेवलप होते हैं, वो अपने सोर्स ऑफ इनकम की तरफ ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगता है। इस वक्त स्कॉर्पियोज की नेचर में जिस तरह की भी प्लानिंग चल रही है, ये 4 अगस्त के बाद इस प्लानिंग में स्पेशली इन योर सोर्स ऑफ इनकम जदीदियत आएगी। आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को मज़ीद बढ़ाने का सोचेंगे। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो जॉब स्विच करने का सोचेंगे। अगर आप एक ऐसे एम्प्लॉय हैं जिसे हम पहले ही कह सकते हैं कि तरक्की पर है, होल सोल है, ज़्यादा डिसाइसिव लेवल पर है, तो वो अपने बिजनेस का सोचने लगेंगे। अगर जॉब नहीं भी छोड़ना चाहते तो भी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आएंगे। नया चांद इस तरह आपको नई तरजीहात मुकर्रर करके देगा फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट, for your needs and supplies, for your extra reserves. So ये changes 4 अगस्त को आएंगी। This is positive change. नेगेटिव चेंज अजीब ही तरह की है आपके लिए। मरकरी नाम का एक प्लैनेट है जो आपके 11th एंगल पर, और 11th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। मरकरी इज अ सो प्लेजेंट एंड प्रोडक्टिव प्लैनेट फॉर स्कॉर्पियोज। उसकी वजह से प्लान्स बनते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, मैजिकल कम्युनिकेशन आती है, एक्यूरेसी आती है, अच्छी प्रेजेंटेशंस आती हैं, बेहतरीन तर्ज़ गुफ्तगू की वजह से लोगों को लीड करना आसान हो जाता है। अपने रवैये में, अपने बोलने के अंदाज में फसाहत की वजह से लोगों को अपने नज़रिया से मुत्तफ़िक करने में मदद मिलती है। राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, क्रिएटिव स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, इंट्यूशंस अच्छे हो जाते हैं, बंदे को अच्छी या छठी हिस्स तेज होती हुई नजर आती है, प्लान्स भी बड़े बनते हैं। बट अब वो रेट्रोग्रेड होगा। जब ये अच्छा हो, जैसा कि आजकल अच्छा है, 3 अगस्त तक अच्छा रहेगा, तो ये सब फैसिलिटीज़ आपको नेचर की तरफ से मुयस्सर है। 4 तारीख को वो रेट्रोग्रेड होगा। एंड रेट्रोग्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन जाती रहेगी, मुस्तकिल मिजाजी, कुछ तो कमज़ोर पड़ेगी। ऐसा नहीं अगले दिन ही सारी कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाएगी और आप बिल्कुल मुंतशिर होकर पता नहीं दीवानों की तरह, मतवालों की तरह कभी इधर भागेंगे कभी इधर भागेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कम तो पड़ेगी। जो चीज़ें नेचुरल फ्लो पे ही बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो रही थी, रिलेशन को आप बड़ा अच्छा लेकर चल रहे थे, कुलीग्स को आप बड़ा अच्छा लेकर चल रहे थे, आप अपनी टीम को बड़ा अच्छा लेकर चल रहे थे, आप अपने एम्प्लॉयज़ को बड़ा अच्छा लेकर चल रहे थे, आप एज अ स्टूडेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे विद द नेचुरल फ्लो, विद नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जर्नल एफर्ट्स करके कामयाबी हासिल कर रहे थे। लेकिन जब वो फ्लो ऑफ फ्यूल्स मरकरी का रिड्यूस होगा, वीक होगा, तो आपकी माइंड सेंसिटिविटीज़ इंक्रीज करेगी। आप ज़्यादा कंप्लेनिंग होने लगेंगे, ज़्यादा स्ट्रगलिंग होने लगेंगे, नॉन डिसाइसिव होने लगेंगे। एंड आपको एक और प्रॉब्लम आएगी, आपको चीज़ों को टाइम पर स्टार्ट करने में मुश्किल पेश आएगी। आप दोहरी सोच में जाने लगेंगे, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। इब्तदाई मुश्किलात से काम छोड़ देने को, काम को तर्क करने को, मिशन को तर्क करने को दिल करेगा। रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल साल में 3 दफ़ा मुमकिन होती है, समटाइम 4 दफ़ा भी होती है। ये साल में दूसरी दफ़ा हुई है, पहली दफ़ा अप्रैल में थी। इस रेट्रोग्रेशन को समझिए,
इससे लेसन लीजिए, अगली दफ़ा इसने फिर रेट्रोग्रेड होना है। जो इवेंट बार बार आपकी ज़िंदगी में होते हैं, उन इवेंट से ही हम समझ कर, उन ठोकरों को खाकर हम लेसन्स लेते हैं ना। जैसे हम रात के अंधेरे में अगर फंस जाएं, हमारे पास टॉर्च ना हो, तो रात को कैसे डील करना है, ये अगर आपने कभी डील किया हो तो आपको अंदाज़ा होगा, या फिर किसी दूसरे की खबर से आपको अंदाज़ा हो जाए कि रात में क्या क्या होता है या सर्दियों में क्या क्या होता है। इसी तरह एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैंने आपको ये डिफाइन कर दिया है कि रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी सीजन में आपके लिए क्या क्या होता है, अमूमी तौर पर क्या क्या होता है, और इन दिनों स्पेशली व्हेन द मरकरी ऑन 11th एंगल ये क्या क्या कर सकता है। सो आपके लिए एंगर फिट्स, जल्दबाजी के रवैये, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, नज़्म ज़ब्त की कमी, या किसी हद तक अपने आप में ग्रीड, लालच महसूस करना, ये मुमकिनात में से। इसे ओवरकम कैसे करना है, इसकी बहुत अच्छी रेमेडी है मेरे पास, मैं एंड पर दे दूंगा, लेकिन अब कुछ पॉजिटिव बातें भी कर दूं आपके लिए। आपके लिए मार्स इस वक्त 8th एंगल पर है, दैट इज पॉजिटिव फॉर द कॉम्पिटिशंस, दैट इज योर रूलिंग प्लैनेट, दैट मीन्स इट इज हेल्पफुल फॉर योर मेच्योरिटी, फॉर योर नेचुरल स्किल्स एंड इवन फॉर योर ड्यूटीफुलनेस। आप अपनी जिम्मेदारियां बहरहाल प्रॉपरली निभा लेंगे बाय द सपोर्ट ऑफ मार्स। मरकरी चाहे रेट्रोग्रेड होता रहे। सूरज आपके 10th एंगल पर है एंड इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 10th एंगल। तकरीबन 60% सूरज आपको कवरेज दे देगा जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन से कमज़ोर पड़नी थी। आपने जो डिसीजन नहीं ले पाने थे, आपने जो डील्स नहीं बना पानी थी, आपने जो टाइम से काम नहीं स्टार्ट कर पाना था, आपके अंदर जो फियर्स आने थे, जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन से आने थे, उसे सूरज कवर कर लेगा। तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन आप पर इम्पैक्ट सिर्फ 40% डाल सकेगी एंड वो भी इतना इफेक्टिव नहीं है। और भी प्लैनेट्स आपके लिए पॉजिटिव हैं, जैसे वीनस भी आपके 10th एंगल पर है एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव लाइफ, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इजहार मोहब्बत, प्लेजर्स एंड पीस, अटैचमेंट्स, सोल एक्सचेंजेस, सोल बॉन्डिंग, बिजनेस पार्टनरशिप। सो वो जो टीम वर्क में इशू रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी से आना था कोई 10-15%, वो वीनस से कवर हो जाएगा। सो यू आर गोइंग गुड स्कॉर्पियोज, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो हैं, हालात को समझ कर चलते हैं, कोई एक हिस्स या कोई एक सलाहियत अगर कमज़ोर पड़ती है तो आप दूसरी सलाहियत से उसे कवर कर लेते हैं, दूसरे प्लान से अपने नुकसानात को कवर कर लेते हैं, दूसरे मेथड ऑफ परफॉर्मेंसेस से अपना सक्सेस मोमेंटम सस्टेन रखते हैं। मुझे लगता है आपको कोई परेशानी नहीं हो। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो इफेक्टिव मोस्ट रेमेडी है गो विद द ब्लू सफायर, आरा रूबी, आरा फायर ओपल। ये 3 स्टोन्स हैं, रूबी, ब्लू सफायर, फायर ओपल। तीनों में से कोई एक पहने। 8 से 10 कैरेट 25 से 40 साल की उम्र तक के लोगों के लिए काफ़ी होता है। साथ में सूर्य शम्स पढ़िए 5 times इन अ डे, दैट इज़ मोर देन इनफ। स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक दोनों ही रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगी, टाइम बिहेवियर स्मूथ हो जाएगा एंड यू आर ऑन योर ट्रैक विद द पैरेलल टू द नेचर। कोई कमी नहीं आएगी। बट अगर ज़्यादा सोचेंगे, परेशान रहेंगे, ओवर थिंक, आपको हमेशा जिस तरह खुशी आपके चेहरे पे ग्लो लाती है और आपके हर सेल में, स्किन के सेल में, सोल में, माइंड में, हर जगह पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, इसका उलट गम भी तो होता है। तो गम आपके चेहरे पर, आपकी सोल पर, आपके माइंड पर बुरा असर लाएगा। सो गमों से बचने की कोशिश करिए। जब चीज़ों का सोल्यूशन मौजूद है, 100% क्योर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट मार्केट में मौजूद है, रिसर्च बेस्ड है, सो आपको परेशान होने की ज़रूरत है। कोई चीज़ फिर भी कम रह जाए, उसके लिए प्रोफेशनल ओपिनियन चाहिए कि हारिस भाई मैं और समझना चाहता हूँ, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशन की तरफ चले जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते, बट वो फ्री फॉरम नहीं है स्कॉर्पियोज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। बहुत सारी बातें थी अभी भी जो मुझे बयान करनी थी, बट टाइम की किल्लत की वजह से बातों को इधर ही ख़त्म करते हैं, और मौके मिलेंगे इन फ्यूचर तफसील बयान करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। स्कॉर्पियोज, मैं हमेशा कहता हूँ एलानिया हर वीडियो के इख्तिताम पर, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, आपकी चैनल को सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।